सुबह उठते ही आपको जोड़ों में दर्द महसूस होता है या आप सारा दिन काम करते हैं, उसके बाद रात को आपको जोड़ों में दर्द महसूस होता है। जोड़ों में कौन से जोड़? तकरीबन जिस्म के सारे जोड़, हाथ के उंगलियों के जोड़, पाँव के जोड़, पाँव के उंगलियों के जोड़, बाजू के जोड़, घुटनों के जोड़, ये आपके सारे जोड़ों में दर्द फील होता है। ये क्यों होता है? लोग अक्सर ये समझ लेते हैं कि बढ़ती उम्र की वजह है, ये बुढ़ापा हमारी उम्र में आ रहा है, हम बूढ़े हो रहे हैं तो इस वजह से हो रहा है। ये उसकी असल वजह पहचानते नहीं हैं। क्या ये सिर्फ एज की वजह से होता है, या हो सकता है ये आपको कोई सिग्नल दे रहा हो कि आपकी बॉडी में कोई तब्दीलियाँ आ रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अली शमज़ा और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके जोड़ों का दर्द आपको किस वजह से हो रहा है, उसकी अलामात क्या हैं, उससे कैसे बचें और सिंपल एक्सरसाइज कौन सी करें जिससे ये जोड़ों के मसले हमारे हल हो जाएं। अब सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि जोड़ होते क्या हैं, जॉइंट्स होते क्या हैं। जॉइंट्स हमारी बॉडी की मूवमेंट्स करवाने में सबसे ज़्यादा मदद करती हैं। ये हमारे तकरीबन जहाँ पे दो हड्डियाँ आपस में मिल रही होती हैं तो उसके दरमियान एक जोड़ होता है, और उस जोड़ के दरमियान कोई क्या चीज़ें होती हैं? उस जोड़ के दरमियान पानी होता है, स्नोविल फ्लूइड जिसे कहते हैं। उस जोड़ के दरमियान कार्टिलेज होती हैं और लिगामेंट्स होते हैं जो उनको जोड़े रखते हैं। क्या जोड़ों में आवाज़ें आती हैं तो उसकी क्या वजह है? जोड़ों में आवाज़ें आना या जोड़ों में दर्द होना, उसकी सबसे अहम वजह जो है ना, वो आपका हरकत ना करना या बहुत ज़्यादा हरकत करना। मैं यहाँ पे आपको एक मिसाल देता चलूँ। जोड़ हमारे एज दरवाज़े की तरह है। दरवाज़े का जब आप खोलती हैं, बंद करते हैं, जो मुसलसल खुलता बंद होता रहता है, उस दरवाज़े में आपने देखा होगा कभी आपको आवाज़ें और कभी आपको सख्ती वगैरह महसूस नहीं होती। हाँ, उसको अगर ज़्यादा इस्तेमाल करने पड़ जाए तो उसमें कोई ख़राबियाँ हो जाती हैं। और अगर उस दरवाज़े को मुसलसल बंद रखती हैं, उसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती, जब आप उसको खोलेंगे तो उसमें से अजीब किस्म की आवाज़ें भी आएंगी, आपको सख्ती महसूस होगी, आपका दरवाज़ा खोलने में आपको मुश्किल भी होगी। बिल्कुल इसी तरह हमारे जोड़ है। अगर हम अपने जोड़ को इस्तेमाल करना छोड़ देंगे या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, उसमें बिल्कुल एज़ दरवाज़े की मिसाल यहाँ पे फिट होती है। आप अपने जोड़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करना या बहुत कम इस्तेमाल करना, दोनों ही मसले हैं। आपने यहाँ पे मियाना रवैया अख्तियार करनी है। जोड़ों पे बहुत ज़्यादा वज़न भी नहीं देना। और यहाँ पे एक सबसे जो बड़ी वजह जोड़ों में दर्द की आती है वो है मोटापा। अगर जोड़ों में दर्द हो रहा है तो उसकी मोटापा सबसे बड़ी वजह है। क्यों? क्योंकि बॉडी का प्रेशर सारा जोड़ों में पड़ता है, तो आपकी फ़ैट कमुलेशन की वजह से, आपकी चर्बी की वजह से जोड़ों में सख्ती आती है। उसके साथ एक और अहम वजह भी है कि आप पानी बहुत कम पीते हैं। पानी कम पीने से हमारे जोड़ों के दरमियान जो पानी होता है, जिसे हम स्नोविल फ्लूइड कहती हैं, उसमें कमी आती है। हमारे मसल को जो पानी की ज़रूरत होती है, जो फ्लूइड की ज़रूरत होती है, तो उसमें कमी आती है। उसको क्रैम्स, आपको खलियाँ कभी कभी पड़ती होंगी, जिसके नतीजे में आपके पट्टे कभी कभी अकड़ जाते होंगे और उसके साथ आपको जोड़ों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। जब आपके पट्टे सख्त होते हैं, पट्टे की सख्ती की वजह से आपके जोड़ों में मसले शुरू हो जाते हैं, जो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन तक भी ले जा सकती हैं। वो आपके चाहे नी का हो, चाहे आपके घुटनों का हो। उसके साथ आपकी नींद, अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, ये सबसे अहम वजह है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, नींद पूरी ना होने की वजह से सबसे ज़्यादा जोड़ों में दर्द होती हैं। अगर कोई बंदा नहीं सोता या बहुत कम सोता है, दिन में 2 से 3 घंटे या 4 से 5 घंटे सोता है, तो उसकी नींद बिल्कुल डिस्टर्ब है, तो उसके जोड़ों के मसले बहुत ज़्यादा होती हैं। उसके जोड़ों में बहुत ज़्यादा जकड़न, बहुत ज़्यादा दर्द, और हर वक्त वो दर्द की कंप्लेंट करता है। हमारे पास पेशेंट अक्सर आती हैं और ये कंप्लेंट करती हैं कि हमारे जोड़ों में दर्द है। उनकी जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो उनकी हिस्ट्री में ये शो होता है कि वो बहुत कम सोती हैं। कम सोने की वजह से उसके जोड़ों में दर्द होता है, और हम उनको सिंपल रिहैब में हम उनको ये कहते हैं कि आपने नींद पूरी करनी है, और हम उनको सिंपल एक्सरसाइज गाइड करते हैं जिससे उनकी मसल स्टिफनेस कम हो, और उनको मसल स्ट्रेचिंग गाइड करती हैं ताकि उनके मसल बिल्कुल खुलें, जो तंग हो चुके हैं, उनमें स्टिफनेस पैदा हो चुकी है, वो खुलें। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लोग गलती करते हैं वो क्या करते हैं? जोड़ों में दर्द हुआ, बैठ गए, चलना छोड़ गए। ये क्या? ये सबसे बड़ी वजह है कि आपके जोड़ ख़राब हो जाएंगे। अब जब जोड़ ख़राब हो जाएंगे तो आप चलना फिरना आपने जब छोड़ दिया है,
تو آپ اپنے اندر سٹریس فیل کرنا شروع کر جائیں گے، آپ کے دماغی مسئلے شروع ہونے بڑھ جائیں گے۔ ان کو اپنے کم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، صرف روزانہ 10 سے 15 منٹ کی واک کرنی ہے۔ اور میں آپ کو ایکسرسائزز گائیڈ یہاں پہ کرتا چلوں کہ آپ نے ایکسرسائزز آپ نے کون کون سی کرنی ہے۔ یہاں پہ آپ نے ایک تو واک ہو گیا، دوسرا سٹ سٹینڈ ایکسرسائز، جب بچے ہوتے تھے آپ کرتے ہوتے تھے، اب دوبارہ سے یہ کرنا شروع کر دیں۔ سٹ سٹینڈ ایکسرسائز، چیئر پہ بیٹھ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چیئر پہ بیٹھیں دوبارہ کھڑے ہوں، دوبارہ بیٹھیں دوبارہ کھڑے ہوں۔ یہ آپ کے گھٹنوں کی ایکسرسائز ہے۔ اسی طرح آپ اپنے باقی جوڑوں کو بھی حرکت دے سکتے ہیں، ایک ایک جوڑ کو آپ 10 سے 15 بار اس کی ورزش کریں۔ یہ آپ کی ورزش کرنا آپ کے جوڑوں میں اسٹفنس کم کرے گی۔ اور باقی چیزیں جیسے میں نے بتائی، پانی پئیں، دن میں 8 سے 10 گلاس پانی کے لازمی پئیں۔ اپنی نیند 8 گھنٹے کی لازمی پوری کریں۔ اس کے ساتھ اگر آپ کو ٹینشن ہے یا اسٹریس ہے، اس کو بالکل کم کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے ساتھ ہم نے ایک تو ورزش یہ ہوگی، سٹ اسٹینڈ بتا دی میں نے، اس کے ساتھ آپ نے جو ورزش کرنی ہے وہ ہے آپ کا اینکل سرکلز، مطلب اینکلز کی سرکل بنائیں، اپنے بازو کے سرکل بنائیں، اپنے شولڈر کے سرکل بنائیں، جیسے گیند پھینکتے ہیں اسی طرح سے اپنی گردن کو موومنٹ دیں، اپنی کمر کو موومنٹ دیں۔ اور اس میں سب سے زیادہ ضروری چیز میں آپ کو بتاتے چلوں، آپ کی نماز پڑھنا بھی آپ کی سب سے بڑی ایکسرسائز ہے۔ تو اپنی نماز کی روٹین بنائیں، نماز سے آپ کی یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ کو پنچول بنائے گی، آپ کی نیند کے مسئلے بھی حل ہوں گے اس سے، آپ کے جسم کے مسئلے بھی حل ہوں گے اس سے، اور آپ کے باقی مسائل، سٹریس، انزائٹی، وہ بھی انشاءاللہ اس نماز سے کم ہوگی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔